Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. So students, हम लोगों ने last class में decimals के बारे में पढ़ा था and we have learned about its operation as well, right? So हम लोगों ने addition, subtraction, multiplication and division भी देखा था हमारे decimal numbers का. Now in today's class we are going to start with a new chapter that is percentage. So now students, here we have embark on. So students should know that fractions represent parts of a whole. So अब fractions क्या करते हैं? fraction क्या represent कर रहे हैं? part represent करते हैं एक whole का, जैसे कि हमारे पास है 1/2 या फिर 1/4. So they should understand division as equally splitting something which links to fraction. So now बच्चों, अब हमको क्या समझना पड़ेगा? That they should understand division. अब हम लोगों को सबसे पहले division को किस तरीके से समझना पड़ेगा कि हम equally किसी चीज को split कर रहे हैं, right? So अब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसका ही लिंक किसके साथ है? फ्रैक्शंस के साथ. सो रिकॉग्नाइज दैट डेसिमल्स लाइक 0.5. अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है 0.5 एंड ये 0.5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट्स हमारे होल नंबर्स के. सो एंड ये 0.5 जो है वो किस तरीके से पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे होल नंबर के, जिस तरीके से फ्रैक्शंस करते हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड 100 एज अ कंप्लीट होल. अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट होल है जिसका नंबर हमारे पास क्या है? 100. And now we are going to relate it to the fraction such as 50 out of 100 being half. So now अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हमने मान लिया कि हमारे पास इसका जो पार्ट है वो क्या है? 50 है हमारे पास आउट ऑफ 100 में से. So अब हमको क्या करना है? हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? We can write it as 1/2. राइट. सो अब ये जो 50 आउट ऑफ 100 है ये क्या बन जाएगा? हाफ. एंड डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 0.5 की तरीके से, राइट? सो नाउ बच्चों, बी कंफर्टेबल विद मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 एंड 100. नो दैट रेशियोज कंपेयर क्वांटिटीज लाइक 2 एप्पल्स टू 3 ऑरेंजेस. सो अब रेशियोज का मतलब क्या होता है कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को, जैसे कि 2 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस. सो इट विल बी 2:3. ना बच्चों, आप लोगों ने इस तरीके से ऑफर्स जो है वो बहुत देखे गए होंगे हर जगह, है ना? 50%, 40%, 30%, राइट? सो नाउ अब हम लोग परसेंट ही समझने वाले हैं कि क्या होते हैं. बट बिफोर दैट, बिफोर लर्निंग अबाउट परसेंटेजेस, स्टूडेंट्स नीड अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस. सो नाउ परसेंटेज समझने से पहले किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे से क्या चीज समझ आनी चाहिए? उसके पास नॉलेज होनी चाहिए फ्रैक्शंस की, डेसिमल्स की एंड इनके बेसिक ऑपरेशंस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रैक्शन होता क्या है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल. इट इज रिटन बाय a by b where a is the numerator and b is the denominator. सुनो बच्चों, अब फ्रैक्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है एक छोटा सा पार्ट हमारे होल का, राइट? सो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन है a by b. सो यहाँ पर a क्या होने वाला है? a न्यूमरेटर पार्ट है एंड b क्या होने वाला है? b डिनोमिनेटर पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल 1/2. सो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 out of 2 इक्वल पार्ट्स, राइट? सो 1/2 को जो हम लोगों ने फ्रैक्शन लिखा 1/2, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 पार्ट ही है किसका? आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. सो डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स आर अनदर वे टू एक्सप्रेस फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 0.5 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हाफ. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डेसिमल एंड डेसिमल्स में भी हम लोग एक्सप्रेस किस चीज को कर रहे होते हैं? समझा किस चीज को रहे होते हैं? फ्रैक्शंस को. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहीं पे लिखा है 0.5, सो नाउ 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 0.25. सो अब 0.25 का मतलब क्या है? 25/100. नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 1. सो इफ यू हैव 8 एप्पल्स एंड यू डिवाइड देम अमंग 4 फ्रेंड्स, हाउ मेनी एप्पल्स डज ईच फ्रेंड गेट? सो नाउ बच्चों, अगर आप लोगों के पास 8 एप्पल्स है और उन 8 एप्पल्स को आप लोग 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड कर दोगे, सो इसका मतलब आपने हर फ्रेंड को कितने एप्पल दिए? सो दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड आंसर क्या आया? 2. सो इसका मतलब आपने हर किसी को 2 एप्पल्स जो है वो दिए.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट 3/4 टू अ डेसिमल। अब हमको क्या करना है, हमको 3/4 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। सो नाउ बच्चों हमारे पास टोटल 4 पार्ट में से कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हमारे पास है। सो दैट मीन्स हमारे पास 0.75 पार्ट जो है वो प्रेजेंट है ना, क्योंकि हाफ पार्ट का मतलब क्या होता है 0.5। सो 3/4 पार्ट का मतलब क्या होगा 0.75। नाउ Here we have exercise 6A. हमको कन्वर्ट करना है 5/8 को टू अ डेसिमल। सो नाउ बच्चों यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है। 8 पार्ट में से हमारे पास 5 पार्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड 8/5, राइट। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक 0 एंड पॉइंट ओवर हियर। सो यहाँ पर आएगा एक और 0। नाउ 8 के टेबल में 50 नहीं आता है, 6 पे आता है क्या, 48। सो हियर हमारे पास क्या बचा, 2। सो अब 8 के टेबल में 2 भी नहीं आता है, सो हम लोगों ने एक 0 लगाया। एंड 8 के टेबल में 2 पे आता है 16। देन यहां पर हमारे पास क्या बचता है, 4, हम एक और 0 लगाएंगे। 8 के टेबल में 5 पे आता है 40। सो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा, जो हमारे पास डेसिमल आएगा, वो क्या आएगा, 0.625, right? Now next we have divide 15 pencils among 3 students. How many pencils does each student get? So now बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको 15 pencils को 3 students में डिवाइड करना है। So हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलने वाली है, so we are going to write 15 divided by 3 and that is equivalent to 5. So that means हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, 5. Now कन्वर्ट 0.4 टू अ फ्रैक्शन। अब हमको 0.4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या बन जाएगा, 4/10। नाउ व्हाट इज 120 डिवाइडेड बाय 10। अब हमको ये बताना है कि जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 10 से, सो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, दैट इज 12। Now, if you have 12 candies and share them equally with 3 friends, how many candies does each friend get? अब अगर आपके पास 12 कैंडीज है और 12 कैंडीज को आपने इक्वली 3 फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया है, सो नाउ अब हर फ्रेंड को कितनी कैंडीज मिली, सो 3 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 4। नाउ कन्वर्ट 2/5 टू अ डेसिमल। सो इसी तरीके से हम लोग 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड 45/5। सो 45 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 9, राइट। देन कन्वर्ट 0.75 टू अ फ्रैक्शन। सो ये हो जाएगा 75/100। Now students, next we have understanding percentages. So a percentage represent a part of 100. So एक percentage क्या represent करता है, part of 100. The symbol for percentage is percent. For example, 50% means 50 out of every 100 parts. So now बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, percentage, and यहाँ पर 50% का मतलब क्या है कि 100 पार्ट में से हमारे पास 50 पार्ट्स, यानी कि आधे पार्ट्स तो हमारे पास है। तो इसको फ्रैक्शन में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2। Now, to find the percentage of a number, multiply the number by the percentage. अब हमको क्या करना है, हमको परसेंटेज फाइंड करनी है किसी नंबर की। सो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को परसेंटेज से एज अ डेसिमल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 20% ऑफ 150। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस 20% को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस 20% को हम लोग लिखेंगे डेसिमल की फॉर्म में। एंड 20% का डेसिमल फॉर्म क्या होने वाला है, 0.20, दैट इज 0.2 ओनली, राइट। सो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, सो हमारे पास क्या आया, 30। एंड कैसे हमारे पास 30 आया, अगर हम लोग 150 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सो 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 1 carry 300, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, हमारे पास 1 डिजिट है, राइट। सो हम लोग 1 डिजिट बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एंड आंसर इज 30। नाउ तो कन्वर्ट अ परसेंटेज टू अ डेसिमल। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम लोग किसी नंबर को कैसे हम लोग किस तरीके से एक नंबर को एक परसेंट को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हमको ये देखना है कि किस तरह से हम लोग परसेंटेज को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ बच्चों हमारे पास है 75%। सो 75% का मतलब क्या है कि हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से, एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.75।
Now next we have to find what percentage one number is of another. So now अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि कितनी परसेंटेज है किसी दूसरे नंबर के साथ. So divide the part by the whole and multiply by 100. For example, हमसे बोला what percentage is 30 of 150. So हम क्या करने वाले हैं, हम 30 को 150 से डिवाइड करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दैट इज 20%. नाउ what is 40% ऑफ 250. सो अब हमको क्या बोला गया है कि 40% क्या होगा 250 का. सो हम लोग 250 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.4 से, एंड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 100. देन कन्वर्ट 85% टू अ डेसिमल. हमको 85% को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 85 को 100 से एंड आंसर इज 0.85. देन हमसे बोला गया इफ 24 आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम व्हाट परसेंटेज पास. तो हम क्या करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर इज 30%. नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 6b. सो नाउ व्हाट इज 25% ऑफ 180. सो 180 का 25% कितना होने वाला है. सो हम क्या करेंगे 180 इंटू 0.25. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आर प्रोडक्ट विल बी आर आंसर. देन हमसे बोला गया 90 को कन्वर्ट करो डेसिमल के अंदर. सो हम 90 बाय 100 करेंगे एंड इट विल बी 0.9. राइट. नाउ नेक्स्ट व्हाट परसेंटेज इज 45 आउट ऑफ 200. सो हम क्या करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100. सो सिंपली ये दो जीरो से कैंसिल ऑफ हो जाएंगे एंड देन हमको क्या करना है 2 को डिवाइड करना है 45 से. सो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे. So now students, next we have converting fractions to percentages. So now what we are going to do? We are going to convert a fraction to a percentage. So first convert the fraction to a decimal, then multiply by 100. So जब हमको fraction को percentage में convert करना है, so हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले fraction को convert करेंगे decimal के अंदर and उसके बाद उसको 100 से multiply कर देंगे. For example, convert fraction to decimal. हमको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से. सो हमारे पास है 3/4 एंड इसका डिवीजन क्या आया 0.75. देन हम क्या करने वाले हैं कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को 100 से एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को 100 से, सो हमारे पास आंसर आएगा 75%. नाउ एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 5/8 टू अ परसेंटेज. हमको 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो सबसे पहले हमने 5/8 को डिवाइड किया एंड आंसर क्या आया 0.625. देन हमारे पास आया मल्टीप्लाई बाय 0. अब हमको क्या करना है 0.62 को मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड आंसर क्या आया 62.5%. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 2. सो व्हाट इज 2/5 एज अ परसेंटेज. सो अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि 2/5 एज अ परसेंटेज क्या होने वाला है, राइट. सो अब हम क्या करेंगे 2/5 को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो इट विल बी 40%. नाउ नेक्स्ट कन्वर्ट 7/10 टू अ परसेंटेज. सो 7/10 को हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी 70%. देन वी हैव एक्सरसाइज 6c एंड हमसे यहाँ पर भी क्या बोला गया, हमको एक्सप्रेस करना है इन सारे नंबर्स को परसेंटेज के अंदर. सो सिंपली हमारे पास यहाँ पर क्या है 4/5, राइट. एंड 4/5 का मतलब क्या होता है 0.75. इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया 75% के, राइट. नाउ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर है 5/6 एंड ये भी, इसको भी जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो हमारे पास आएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड ये भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 75% के. सो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन. सो to convert a percentage to a fraction, write the percentage over 100 and simplify if possible. So अब next हमसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमको convert करना है percentage को एक fraction के अंदर. So अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे percentage को fractions के form में, right? So हमारे पास है 25%. So 25% को हम fraction के form में कैसे लिख सकते हैं 25/100 and अब इस 25/100 को हम divide करेंगे and answer is 1/4. Then next हमसे बोला गया
convert 40% to a fraction. So हम क्या करेंगे 40 by 100 and it will be 2 by 5. Then 75% as fraction, that will be 75 by 100 is equals to 3 by 4. Then 90% to a fraction and वो क्या होगा 90 by 100, that will be 9 by 10. So now students, here we have exercise 6D. So हमसे बोला जा रहा है express each of the following percent as fraction. So now अब हमारे पास यहाँ पर है 60%. So इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 by 100. And अब इस 60 by 100 को हम लोग fraction में और कैसे इसको simplify कर सकते हैं. So 0 से 0 cancel out हो जाएगा. 2 के टेबल में यहाँ पे हमारे पास 3 है and then यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा. So it will be 3 by 5. Then students, over here we can also do the same thing. So we are going to do 70 by 100. Here we have this thing. So अब यहाँ पे ये इससे simplest form नहीं हो सकता. So it will be 7 by 10 only. So इस तरह से हम इन numbers को हम इन numbers को fraction के अंदर convert कर सकते हैं. Now next we have converting decimals to a percentages. अब हमको decimals को percent के अंदर convert करना है. So जब हम लोग decimals को convert करेंगे percentage के अंदर, so हम उसको multiply करते हैं किससे 100 से and then हम add कर देते हैं percentage sign को. So now multiply decimal by 100. So हम क्या करेंगे, हम shift करेंगे decimal point को 2 places to the right पे. So यहाँ पे हमारे पास है 0.6 into 100. So 0.6 को जब हम 100 से multiply करेंगे, so हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट होना है. सो नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60%. एंड ये कैसे हुआ, क्योंकि 6 into 100 क्या होगा 600. देन अब हमको क्या करना है, हमको 2 प्लेसेस जो है वो मूव करना है ना. यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही नंबर है. सो इसलिए हम एक नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे एंड ये हमारा हो जाएगा 60%. देन कन्वर्ट 0.8% टू अ परसेंटेज. सो अगेन 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 80%. 0.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 250% क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोग 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2500, राइट. एंड अब हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है. सो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, सो इट विल बी 25%. सो आप लोगों को इस चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. देन 0.05 टू अ परसेंटेज. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5%. नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 6E. सो अब हमको एक्सप्रेस करना है इन सारे नंबर्स को परसेंटेज के ही फॉर्म में, जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व एग्जाम्पल में किया. सो आप सबको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग परसेंटेज टू अ डेसिमल. अब हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सो जब भी हमको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज को डेसिमल में, सो हम उसको किससे डिवाइड कर देते हैं 100 से. सो अब मूव करेंगे हम डेसिमल को 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट. So now students, here we have example 60% is equals to 0.60, right? So अब हमको यहाँ पे बोला गया कि जब भी हमको परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है, so हम पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करेंगे. So यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा and it will be 0.60. Then हमसे बोला गया convert 70% to a decimal, so again it will be 0.70. Now what is 25% as decimal? So हमको क्या करना पड़ेगा, 25 divided by 100 and it will be 0.25, right? Now नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 6F. सो यहाँ पे भी हमको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो हमारे पास है 12%. सो 12 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.12. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव 54%. इट विल बी 54 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.54. ठीक है. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर. सो टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ नंबर, हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को बाय द परसेंटेज एंड वो परसेंटेज भी कैसा होना चाहिए एज डेसिमल. सो अब हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज को डेसिमल में. सो हम उसको डिवाइड करते हैं 100 से. सो 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.20. देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय द डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला गया फाइंड 20% ऑफ 50.50. सो हम क्या करेंगे, 50.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से एंड आंसर विल बी 10. देन फाइंड 30% ऑफ 200. सो अब हम क्या करेंगे, 30% को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, इट विल बी 0.30 एंड अब इस डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, इट विल बी 60. देन 15% ऑफ 80. सो 15 को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, इट विल बी 0.15 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
देंगे 80 से। सो इस तरह से हम लोगों के पास है एक्सरसाइज 6G एंड यहाँ पे हमको बोला गया है फाइंड 25% ऑफ 240। सो 25% को सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.25 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। देन हेयर ऑल्सो 35% ऑफ 140, सो इसका मतलब 0.35 इंटू 140। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। Now, next we have word problems. So, word problems involving percentages require students to interpret and solve real life situations using percentage calculation. So, सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली पढ़ना है। So, हम आइडेंटिफाई करेंगे टोटल अमाउंट को एंड परसेंटेज जो हमको चाहिए। देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द परसेंटेज टू अ डेसिमल। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को बाय द टोटल अमाउंट एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द रिक्वायर्ड परसेंटेज। So example 1 हमारा पास क्या है, Sarah has 60 marbles. If 25% are red, how many red marbles does she have? So अगर सारा के पास 60 मार्बल्स है एंड 25% जो है वो रेड है, सो कितने रेड मार्बल्स जो है वो उसके पास होने वाले हैं। सो 25% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.25 एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये कितना हो जाएगा 15। सो इसका मतलब सारा के पास कितने मार्बल्स है, सारा के पास 15 रेड मार्बल्स है। देन एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, एक स्टोर जो है वो ऑफर कर रहा है 10% डिस्काउंट एक आइटम के ऊपर जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। सो हाउ मच इज द डिस्काउंट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमको कन्वर्ट करना है 10% डेसिमल को 0.10 में, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से एंड इट विल बी 5। सो देयरफॉर डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 5। नाउ एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है, इफ अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 60% गर्ल्स है, सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। सो अब हम क्या करेंगे, 60% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.60 एंड इस 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, सो इट विल बी 18 गर्ल्स, राइट। सो नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्व्ड एग्जाम्पल ओनली हमारे पास यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6H है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जॉन के पास 80 एप्पल्स है, उनमें से 20 ग्रीन एप्पल है। सो कितने ग्रीन एप्पल हुए, सो 20 का डेसिमल कितना होगा 0.20। सो हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से एंड अब हमारे पास क्या आएगा, हम सिंपली 80 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इट विल बी 160। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.6, राइट। नाउ इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू दी टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज 30% ऑफ 150। सो नाउ बच्चों हमसे पूछा जा रहा है 30% क्या होगा 150 का। सो हम क्या करेंगे, हम लोग 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, राइट। सो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सिंपली 150 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। सो 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 1s are 3 and 1 carry 4। सो ये कितना हो गया 450, राइट। सो अब हमारे पास डेसिमल जो है वो कितने पॉइंट के बाद है, सो हमारे पास है 2 डिजिट्स एंड यहाँ पे हमारे पास एक 0 इस 3 का भी है। सो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक और 0 ऐड होगा। सो अब हमारे पास है 2 डिजिट्स के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, इट विल बी 45। देन कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज। अब हमको 0.75 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। सो वो क्या होने वाला है, सो हमारे पास है 0.75, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे 0.75, सो सिंपली हमारे पास है 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 75%। नाउ if a class has 40 students and 25% are boys, how many boys are in the class? So अब हम क्या करेंगे 40 into 0.25 and multiply करके we are going to find our answer. Similarly, what is 50% of 250 or 240? So 0.50 into 240 and multiplication करके we are going to find our answer. Then convert 35% to a fraction. So हम क्या करेंगे 35 को divide कर देंगे 100 से. So it will be our fraction, right? Then if you have 80 marbles and 40% red, how many red marbles do you have? So now अब हम क्या करने वाले हैं 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, देन कन्वर्ट 0.4 टू अ परसेंटेज। अब हमको क्या करना है, हमको 0.4 को परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देन व्हाट इज 20% ऑफ 500? तो 0.5
20 into 500, right? Then convert 90% to a decimal. So 90 को divide करेंगे 100 से. So a shirt originally cost ₹60 but is on sale for 25% off. What is the sale price? So now बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम लोग 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से and it will be our sale price. So now बच्चों on the basis of the chapter you have this exercise over here, then you have maths lab activity as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.